नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइको साइबरनेटिक्स बुक की समरी, जिसके ऑथर है मैक्सवेल माल्टस। साइको का मतलब है साइकोलॉजी और साइबरनेटिक्स का मतलब है एल्गोरिथम और प्रोग्राम जिससे कोई मशीन काम करती है। जब हम अपने ब्रेन में कोई साइकोलॉजिकल प्रोग्राम डाल देते हैं तो उसे ही साइको साइबरनेटिक्स कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आज आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता हो, लेकिन आप एक साइकोलॉजिकल प्रोग्राम अपने अंदर डाल देंगे तो आप एक अच्छे और कॉन्फिडेंट वक्ता भी बन सकते हैं। लेकिन यह प्रोग्राम कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नंबर 1, रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन साइको साइबरनेटिक्स। दोस्तों, मशीन व रोबोट किसी प्रोग्राम के जरिए चलते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मशीन का बाहर से रूप रंग और आकार कैसा है। जैसे आपके कमरे का पंखा और हवाई जहाज का पंखा एक ही प्रोग्राम से चल रहे होते हैं, जबकि उनका साइज, शेप आदि बहुत अलग होते हैं, लेकिन प्रोग्राम एक जैसा होने की वजह से उन सब में पंखा एक सा ही काम करता है। आपने देखा होगा कि पढ़े लिखे प्रोफेसर भी स्पीच देने से घबराते हैं, जबकि कोई कम पढ़ा लिखा नेता बहुत अच्छी स्पीच दे सकता है। इसका कारण यही है कि प्रोफेसर ने अपने अंदर स्पीच का प्रोग्राम विकसित नहीं किया होगा, जबकि उस नेता ने यह प्रोग्राम विकसित किया होगा। इस तरह का साइको साइबरनेटिक्स का प्रोग्राम हमेशा एक्सपीरियंस से बनता है। एक्सपीरियंस का मतलब है बार बार एक ही चीज की प्रैक्टिस करना। पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए सबसे पहले अपने कमरे में बोलिए, फिर पेड़ पौधों के आगे बोलिए, फिर 2-4 दोस्तों के सामने बोलिए, फिर छोटी भीड़ के सामने बोलिए। ऐसा बार बार करेंगे तो आपके ब्रेन में यह प्रोग्राम फिट हो जाएगा। फिर आप भी मशीन की तरह बटन दबाते ही शुरू हो जाओगे। ऐसा आप किसी भी टास्क के लिए कर सकते हो। नंबर 2, क्रिएट सक्सेस मैकेनिज्म। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अपने अंदर नया सक्सेस मैकेनिज्म बनाइए। इसके लिए आपको यह 5 स्टेप्स करने चाहिए। पहला, सबसे पहले ऐसा गोल बनाइए जिसे आप हासिल कर सके। दूसरा, गोल को पूरा करने के लिए उसका एंड ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि आप शुरू के स्टेप्स को सोच ले और एंड का पता ही ना हो। इससे दिमाग डिमोटिवेट हो जाएगा और इधर उधर भटकने लगेगा। तीसरा, गलतियों से ना घबराए। चौथा, पास्ट में हुए फेलियर आदि को भी भूल जाए। और आखिरी, एक बार मैकेनिज्म बन जाने पर उसे हमेशा आगे बढ़ाते चाहिए। नंबर 3, इमेजिनेशन एंड रिलैक्सेशन। आइंस्टाइन ने कहा है, इमेजिनेशन इज पावर, अर्थात कल्पना ही शक्ति है। आप अपने अंदर जैसी कल्पना करते हो वैसा ही आप बन जाते हो। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। अगर आपको अमीर बनना है तो हर दिन अपनी कल्पना में खुद को अमीर होता हुआ देखते रहें। इससे आपके दिमाग को मैसेज जाएगा कि आप अमीर होना चाहते हैं। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अमीर बनाने के लिए प्रोग्राम बनाने लगेगा और उसी दिशा में काम करने लगेगा। इसके साथ साथ आपको खुद को रिलैक्स भी रखना है। उतावलेपन से हमारा दिमाग स्ट्रेस में चला जाता है और सही से काम नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा स्ट्रेस से दूर रहे। नंबर 4, रैशनल थिंकिंग। हमेशा रैशनल सोच पर चले। सुनी सुनाई बातों पर एकदम से यकीन ना कर ले। आजकल मीडिया आपको हमेशा मैनिपुलेट करता है, सच झूठ बताता है, इसलिए अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें। हमारे अंदर बहुत से अंधविश्वास भरे होते हैं और हम उन्हें तोड़ने से डरते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर हिम्मत लानी होगी, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या सच में कुछ बुरा होता है? तर्क शक्ति से सोचें कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिल्ली तो एक इनोसेंट सा जानवर है, उसमें कोई जादू नहीं है कि रास्ता काटने से किसी का बुरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने तरह तरह के डरों पर रैशनिंग थिंकिंग से काबू पा सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 5, हैप्पी हैबिट्स। हमेशा खुश रहने की आदत डालें। खुश रहना भी एक कला है और इसे सीखा जा सकता है। जिंदगी एक बार ही मिलती है, उसे उदासी में व्यर्थ ना करें, बल्कि जिंदादिली और खुश होकर बिताएं। खुश रहने से आपके अंदर डोपामिन नाम का हार्मोन निकलता रहता है, जो आपके स्ट्रेस को हमेशा दूर रखता है। खुश रहने के लिए दूसरों की मदद भी करते रहें। इससे आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है और इससे आपकी खुशी बढ़ती है। नंबर 6, हील इमोशनल स्केयर्स। बचपन में कई बार लोगों ने हमें बहुत कुछ नेगेटिव कहा होता है, जैसे तुम डफर हो, लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम हमारे ऊपर बोझ हो आदि। इन बातों से कई बार हमारे अंदर हीन भावना आती है, लेकिन ऑथर कहते हैं अपने दिलो दिमाग में पड़े इन जख्मों को खुद ही हील करें। खुद से प्यार करना शुरू करें। हर दिन खुद के बारे में पॉजिटिव बोले, हर दिन एक अच्छा काम करें। इससे आपकी सेल्फ इमेज बेहद पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी और इससे आपकी पर्सनालिटी भी झलकने लगेगी। नंबर 7, बीवेयर ऑफ बैड कंडीशनिंग। कई बार हम अनजाने में ही खुद को गलत कमांड्स देते रहते हैं। इन्हें नेगेटिव अफर्मेशन भी कहते हैं, जैसे कि मेरी लाइफ तो बर्बाद है, बिजनेस करना तो पैसों वालों का काम है, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे यकीन है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। तो ऐसी ही नेगेटिव बातें लोग कई बार सोचते रहते हैं, लेकिन ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में घूमती रहती है और वो ऐसे ही बिहेव करने लगता है। इसलिए कभी भी अपने बारे में नेगेटिव ना बोले और ना ही सोचे, बल्कि आप हर नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव बना दें। नंबर 8, सी गुड इन एवरीथिंग।
आजकल हर कोई अपने आप को सुपीरियर समझता है और दूसरों को इन्फीरियर, और यही माइंडसेट सभी दुखों का कारण है। इससे समाज में एक नेगेटिविटी फैली हुई है। सुपीरियरिटी के चक्कर में लोग हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अगर हर कोई हमें क्रिटिसाइज करेगा तो हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। हमें लगता है कि शायद हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह क्रिटिसिज्म का कल्चर शुरू कहाँ से होता है, इसके बारे में सोचिए तो आप समझ पाओगे कि इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है। सबसे पहले खुद से शुरुआत कीजिए कि आपने भी तो कभी तो किसी को क्रिटिसाइज किया होगा, इसी तरह दूसरों ने भी आपको क्रिटिसाइज किया होगा। ऐसे ही यह चक्कर सारे समाज में फैला हुआ है। इसलिए खुद से शुरुआत कीजिए। आज से ही लोगों में सिर्फ अच्छा देखिए, उनकी खूबियों की तारीफ कीजिए और कमियों को इग्नोर करें। लोगों की गलतियों को सुधारने में उनकी हेल्प करें। नंबर 9, गो फॉर स्मॉल सक्सेसेस। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आप छोटी सक्सेस पाने के बारे में सोचें। इससे आपके अंदर एक सक्सेस मैकेनिज्म बनने लगेगा, जिससे आप बड़ी बड़ी सफलताएं भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन 7 चीजों में सफलता हासिल करने की सोचिए। पहली चीज प्रेम, दूसरी आर्थिक सुरक्षा, तीसरी क्रिएटिविटी, चौथी मान सम्मान, पांचवी नए तजुर्बे, छठी आत्मविश्वास और सातवीं पॉजिटिव सोच। जब आप ये 7 चीजें प्राप्त कर लेंगे तो आप अंदर से संतुष्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप बड़े गोल्स आराम से बना सकते हो। तो दोस्तों, यह थे साइको साइबरनेटिक्स बुक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।